सुंदरकांड। हनुमान जी लंका की तरफ तैरना शुरू करते हैं। रास्ते में समुद्र से मैनाक पर्वत बाहर आया। मैनाक पर्वत हनुमान जी से, मेरे ऊपर विश्राम करके जाइए। हनुमान जी, मैं सीता माता की खोज में जा रहा हूँ तो विश्राम नहीं कर सकता। फिर हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। आगे समुद्र से सूरसा बाहर आती है। सूरसा, तुम मेरे मुख के अंदर आ जाओ। हनुमान जी उनके मुख के अंदर जाके बाहर आ जाते हैं। सूरसा, ये तुमने क्या किया? हनुमान जी, आपने कहा कि मैं आपके मुंह में जाऊं तो मैं मुंह में जाकर बाहर आ गया। सूरसा, तुम्हारी चतुराई से मैं प्रसन्न हुई। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि जिस कार्य के लिए जा रहे हो वो सफल हो। हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। फिर छाया पकड़ने वाली राक्षसी सिंहिका आती है। हनुमान जी उसका वध कर देते हैं। फिर हनुमान जी लंका पहुंचते हैं। पहुंचते ही लंकिनी मिलती है, जिस पे प्रहार करके हनुमान जी अंदर चले जाते हैं। अशोक वाटिका खोजते खोजते हनुमान विभीषण के महल के झरोके के बाहर पहुंचते हैं। तभी उनने देखा कि विभीषण विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं और देखते ही कि वो सभी से अच्छे हैं। हनुमान जी अंदर जाते हैं और विभीषण से मिलते हैं। हनुमान जी विभीषण से, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अशोक वाटिका कहाँ और आप कौन हैं? विभीषण, मैं विभीषण हूँ। अशोक वाटिका यहाँ से पास में ही है। आप कौन हैं? यहाँ क्यों आए हैं? हनुमान जी, मैं हनुमान माता सीता की खोज में आया हूँ। मैं अब चलता हूँ। यह कहकर हनुमान जी अशोक वाटिका के लिए चल देते हैं। अशोक वाटिका में रावण की दासियाँ विचित्रा, सौदामिनी, चित्रा और सुलेखा सीता जी के पास आती हैं। विचित्रा सीता जी से, महारानी, आज महादेव के मंदिर में महाराज धीराज रावण ने 10वां उत्सव मनाया। आपने महाराज रावण की जय नहीं बोली। सीता जी सिसकी भड़के, महाराज धीराज राम की जय। विचित्रा, आपने अभी भी महाराज धीराज राम की जय कहना नहीं छोड़ा। आप जानती हैं यह कि हट का क्या परिणाम होगा? सीता जी, श्री राम की एक बार नहीं 10 बार जय। मैं उस परिणाम के लिए व्याकुल हूँ। यदि शरीर से श्री राम के दर्शन न कर सकूं तो प्राण से ही उनके समीप पहुंच सकूं। सौदामिनी, महाराज इधर ही आ रहे हैं। विचित्रा, तुम बाहर जाकर महाराज का स्वागत करो। विचित्रा चली जाती है। विचित्रा सीता जी से, आप सिसकियां ना भरें। सुलेखा, पूजा करने के पहले महाराज ने आज्ञा दी थी कि आज महारानी सीता का श्रृंगार हो। सीता जी, जिसके हृदय में श्री राम है उसको श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है। सौदामिनी, आप इस नाम को भूल जाएं। इस समय महाराज रावण का नाम सबसे ऊंचा है। विचित्रा, महाराज के कटे मस्तक पर कितनी मधुर मुस्कान थी। सौदामिनी, महाराज ने जब एक बार शिव शंभु सहित सफ़ेद कैलाश पर्वत को उठाया तब ऐसा मालूम हुआ जैसे आकाश रूपी नील सरोवर में महाराज के हाथ रूपी कमल पर हंस सुशोभित हो रहा है। विचित्रा, ये महाराज का बल है। सौदामिनी, सीता जी, बड़े से बड़ा जुगनू भी चंद्रमा की समानता नहीं कर सकता। रावण की जय का शोर सुनाई देने लगता है। सुलेखा, महारानी सीता, आप श्रृंगार करें। सीता जी, क्या महारानी मंदोदरी के श्रृंगार से तुम्हारे महाराज रावण को संतोष नहीं हुआ?
रावण के साथ मंदोदरी और त्रिजटा आती हैं। रावण तेज तेज हंसते हुए आता है। सौदामिनी, चित्रा और सुलेखा। महाराज धीराज और महारानी की सेवा में प्रणाम स्वीकार करें। रावण, तुम सब सेवा करती हो रहो। सौदामिनी, श्रृंगार क्यों नहीं हुआ? चित्रा, तुमने महारानी को सूचित क्यों नहीं किया? सुलेखा, तुमने पुष्पों की मालाओं और मोतियों से महारानी के केश क्यों नहीं सजाए? सौदामिनी, महारानी की इच्छा नहीं थी। महाराज, महारानी की नहीं थी? सोचकर, हाँ, महारानी की इच्छा सर्वोपरि है। तुम लोग महारानी सीता का प्रणाम कर यहाँ से जाओ। तीनों प्रणाम करके चली जाती हैं। प्रणाम का कुछ उत्तर नहीं दिया आपने महारानी सीता। ठीक है, हाँ, अगर मंदोदरी करे तो उत्तर मिले। मंदोदरी को देखकर महारानी मंदोदरी महारानी सीता को मंदोदरी का प्रणाम। सीता जी, प्रभु राम अनाथों पर कृपा करें। इस ही समय अशोक वाटिका में सीता जी के को अशोक वृक्ष पर छोटा होकर वृक्ष में बैठ जाते हैं हनुमान जी। रावण, मंदोदरी, तुम्हें सीता की सेवा करनी चाहिए। सीता जी से, यदि आप एक बार भी मुझ पर कृपालु हो जाएं तो सभी रानियों को आपकी अनुचरी बना दूंगा। सीता जी मंदोदरी से, मैं आपसे केवल एक तिनका चाहती हूँ। रावण मंदोदरी से, तुम इन्हें एक सोने का तृण दो। सीता उससे अपनी स्वीकृति लिखेंगी। साथ ही काले पत्थर की कसौटी दें। सीता जी, नहीं, मैं केवल भूमि का तृण चाहिए। रावण, यह किस लिए? मंदोदरी, मैं जानती हूँ कि किस लिए। सीता की इच्छा पूरी की जाए। रावण, उनकी इच्छा सर्वोपरि है। तृण को वो मेरे सामने रख कर ही बात करें। मंदोदरी तिनका तोड़कर सीता जी को दे देती हैं। मंदोदरी, यह लीजिए। सीता जी तिनका ले लेती हैं। सीता जी, धन्यवाद महारानी। रावण, मैं आपके प्रस्ताव की स्वीकृति चाहता हूँ। सीता जी, एक स्त्री का अपमान करने के बाद दूसरी स्त्री के अपमान करने का प्रस्ताव? रावण, महाराज, रावण का अपमान करने की शक्ति किसी में नहीं है।